प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली बॉर्डर वाली। दीप पर्व को जवानों का हौसला फिर हाई होगा। देश के प्रधान सेवक एक बार फिर सरहद के रखवालों के बीच होंगे। दीपों का उत्सव जवानों के साथ मनाएंगे। हर बार की तरह जवानों की दिवाली में राखी भरने के लिए देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर जवानों के बीच पहुंच सकते हैं। जवानों की दिवाली फीकी ना हो, इसके लिए पीएम मोदी सियाचिन से लेकर एलएसी तक जाते रहे हैं। मोदी का दिवाली सेलिब्रेशन बॉर्डर पर होता है। मोदी जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर जा सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पीएम मोदी हर दिवाली जवानों के बीच होते हैं। ऐसे में इस बार भी उनके जवानों के साथ दिवाली मनाने की खबरें सामने हैं। अपनी प्रथा को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दिवाली का उत्सव जो है जवानों के साथ सरहद पर मनाएंगे। मैं इस समय अखनूर सेक्टर में हूं और यहीं पर आके वो जवानों के बीच में बैठेंगे, उनके साथ मिठाइयां बांटेंगे और इस त्योहार के दिन उनका मनोबल बढ़ाएंगे। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि 6 बार जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख सेक्टर में उन्होंने आकर जवानों के साथ दिवाली मनाई है। 2014 में वो सियाचिन गए थे, उसके बाद पिछले वर्ष हमने देखा वो कारगिल आए, इससे पहले नौशेरा, गुरेज और रजौरी सेक्टर में भी आ चुके हैं। लेकिन इस बार अखनूर सेक्टर में जवानों के साथ वो दिन बिताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है ये अपने परिवारों से दूर है लेकिन हमारे दिलों के हमेशा करीब रहते हैं और ये मेरा परिवार है, मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहूंगा, क्योंकि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो दिल्ली में ना रहकर जवानों के बीच में अपना त्योहार मनाते हैं। 2014 में मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर अब तक मोदी बतौर प्रधानमंत्री 9 बार देशवासियों के साथ दिवाली मना चुके हैं। हर बार उन्होंने जवानों के बीच जाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया, सरहद के रखवालों का हौसला बढ़ाया। दिवाली का इतिहास श्री राम से जुड़ा है। श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। राम जब लौटे थे तब अयोध्या में खुशियां आई। अयोध्या वासियों ने राम सीता का स्वागत दीपावली मनाकर किया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस बार की दीपावली भी बहुत खास है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही रामलला का भव्य मंदिर खास होगा। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने ही मंदिर का भूमि पूजन किया था और 22 जनवरी 2024 को मोदी ही रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यजमान होंगे। नरेंद्र मोदी के आराध्य श्री राम हैं। मोदी की राम भक्ति ही उनकी असल शक्ति है। लेकिन देश की असल शक्ति देश के जवान हैं। मोदी इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। इसीलिए हर बार मोदी अपनी दीपावली देश के पराक्रमी जवानों के साथ मनाते हैं। कभी एलओसी पर तो कभी एलएसी पर, कभी खून जमा देने वाली सियाचिन बॉर्डर पर तो कभी सबसे ऊंची भारत की सीमा पर। मोदी चाहे कितने भी बिजी हों, दीपावली का जश्न जवानों के साथ ही मनाते हैं। बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर जवानों के बीच पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री का अपने बीच होना जवानों के लिए बूस्टर डोज जैसा होता है। पीएम मोदी भी देश की 140 करोड़ जनता को ही अपना परिवार मानते हैं। उन्हीं परिवार में ये जवान भी शामिल हैं। शायद इसीलिए वो अपने परिवार के साथ दीपावली मनाते हैं। मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है।
मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है, मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। पीएम मोदी ने ये जताया कि जवान उनके दिल में बसते हैं, उनके बीच आकर दिवाली मनाना उन्हें अच्छा लगता है। पीएम मोदी अब तक 9 बार जवानों के बीच पहुंचे हैं, उनके साथ दीपावली का त्योहार मनाते रहे हैं। इस बार भी वो जम्मू कश्मीर के अखनूर में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। सरहद पर तैनात सिपाही जिसको ये नहीं मालूम कि वो कल सुबह का सूरज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, वो सबसे ज्यादा अपने परिवार को मिस करता है तीज त्योहारों के अवसर पर। खास तौर में सबसे बड़ा तीज त्योहार का अवसर माना जाता है दिवाली। अब दिवाली के अवसर पर अगर देश का प्रधानमंत्री उन सिपाहियों के साथ जाके दिवाली मनाता है तो इससे 2 काम होते हैं। पहले तो देश के प्रधान का सिपाहियों के साथ जाने का मतलब कि सिपाहियों का मनोबल बढ़ेगा, और दूसरा ये जो परिवार की रिक्ति है वो रिक्ति उसे पूरी होती हुई दिखाई देती है। 2021 में वो नौशेरा में गए और अब वो अखनूर में जा रहे हैं 191 ब्रिगेड में सिपाहियों के साथ दिवाली मनाने। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन उत्कृष्ट उदाहरण है, तो हर देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब वो बतौर पीएम दिवाली पर सियाचिन पहुंचे थे। 2015 में पंजाब में जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल भी पहुंचे। साल 2016 में हिमाचल के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज, साल 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे, जहां इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस जवानों संग दिवाली मनाई। 2019 में पीएम मोदी राजौरी में एलओसी पर तैनात जवानों के बीच थे। 2020 में जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर और साल 2021 में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में मोदी ने दिवाली मनाई। भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे! साल 2022 में भी पीएम मोदी ने अपनी इस परंपरा को बरकरार रखा। पीएम मोदी करगिल पहुंचे, जवानों के साथ दिवाली मनाई, उन्हें मिठाई खिलाई। मोदी जब जवानों के बीच दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं, वे जवान के तौर पर दिखते हैं। वो जवानों की वेशभूषा में नजर आते हैं। एक प्रधानमंत्री को इस वेशभूषा में देखकर देश के जवानों का जोश कई गुना हाई हो जाता है। पिछले 9 साल में देशवासी बतौर प्रधानमंत्री मोदी को जवानों के साथ दिवाली मनाते देखते आए हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जवानों से उनका लगाव कितना पुराना है। गुजरात के मुख्यमंत्री होने के दौरान भी उनकी दिवाली जवानों के साथ ही होती थी। 2001 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब से लेकर आज तक वो परंपरा अविरल जारी है। इस बात का जिक्र खुद मोदी ने गुरेज में सेना के जवानों के बीच किया। मैंने कभी मुख्यमंत्री बना तब से अब तक कई वर्षों तक मैं मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री बन गया। मैंने एक भी दिवाली अपने हेडक्वार्टर पर नहीं मनाई। हर बार मैंने दिवाली सीमा पर मनाई, पिछले 18 साल से। कभी बीएसएफ के साथ, कभी फौज के साथ, हमेशा ऐसे ही करता रहा और उसी का हिस्सा है कि आज भी दिवाली मनाने आप लोगों के बीच आया हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे मन में यही भाव रहता है कि हम लोग मिलकर के अपनी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के नौशेरा की है, जहां दुश्मन देश पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का खतरा बना रहता है। लेकिन साल 2021
प्राइम मिनिस्टर मोदी जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंच गए। बॉर्डर के निगहबानों से बात कर मोदी ने उन जवानों को परिवार की कमी ना महसूस होने देने की हर कोशिश की। हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। साल 2020 जब पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान था, उस वक्त भी देश के प्रधान सेवक ने अपनी इस परंपरा को जारी रखा और जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे। जिस रेगिस्तान पर आम लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, उस तपती धरती पर देश के रणबांकुरे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने जवानों को न सिर्फ मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया, बल्कि उनके शौर्य और पराक्रम का बखान भी किया। जहां लोंगेवाला की एक्सपोज पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है, तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है। और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दो 2020 की दिवाली के दिन नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला पोस्ट पर मां भारती के बलिदानियों के सामने शीश झुकाया और खुद टैंक की सवारी भी की। साल 2019 चुनावी साल, जब मोदी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। पीएम ने इस बार भी दिवाली जवानों के बीच जाकर मनाने का फैसला किया और जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे। अपने बीच पीएम मोदी को पाकर न सिर्फ जवान खुश हुए, बल्कि जोश से भर गए। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं। और इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है,
अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता 125 करोड़ देशवासी ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं। ऐसे लोग हैं। सबसे पहले आपको देश ही याद आता। ये नजारा 7 नवंबर 2018 का है। मुहूर्त दिवाली का था। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड के हर्षिल पहुंच गए, जहां हिमालय की दुर्गम चोटियों पर दुश्मन के दुस्साहस को किसी भी वक्त नाकाम करने का माद्दा रखने वाले आईटीबीपी के जवानों के साथ नरेंद्र मोदी ने दिवाली की खुशियां साझा की। ठंडे माहौल में देश की ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप अपना जीवन संभाल रहे हैं। देश को शक्तिमान बनाने के लिए, देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए आप यहां रह करके सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं, ये 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी तपस्या है। और इसलिए आप सबके बीच आकर दिवाली की प्रातः वेला मैं बहुत खुशी की अनुभूति करता हूं। नरेंद्र मोदी के रोम रोम में सेना और सैनिकों के प्रति अगाध इज्जत का भाव बसा है। ऐसे में 19 अक्टूबर 2017 को जब पूरा देश अपने परिजनों और अपनों के साथ दिवाली की खुशियां मना रहा था, तब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली पहुंचे, जहां उन्होंने देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ और इंडियन आर्मी के साथ दिवाली का जश्न मनाया। भारत माता की, भारत माता की। मैंने कभी मुख्यमंत्री बना तब से अब तक कई वर्षों तक मैं मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री बन गया। मैंने एक भी दिवाली अपने हेडक्वार्टर पर नहीं मनाई। हर बार मैंने दिवाली सीमा पर मनाई, पिछले 18 साल से। कभी बीएसएफ के साथ, कभी फौज के साथ, हमेशा ऐसे ही करता रहा। और उसी का हिस्सा है कि आज भी दिवाली मनाने आप लोगों के बीच आया हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे मन में यही भाव रहा है कि हम लोग मिलकर के अपनी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे। ये 30 अक्टूबर 2016 की तस्वीर है। प्रधानमंत्री खुद यूनिफॉर्म में थे और उनके सामने सेना, आईटीबीपी और डोगरा स्काउट्स के जवान थे। मौका दिवाली का था। लोकेशन थी हिमाचल प्रदेश का किन्नौर। वहां पीएम मोदी ने जवानों संग दिवाली मनाई। 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की दूसरी दिवाली आई तो पहुंच गए पंजाब के अमृतसर। तस्वीर 11 नवंबर 2015 की है, जब मोदी ने अमृतसर के खासा स्थित डोगराई युद्ध स्मारक जाकर अमर सेनानियों के सामने सिर झुकाया, शहादत को नमन किया। 2014 में नरेंद्र मोदी को देश ने प्रधानमंत्री चुना। उस साल दिवाली 23 अक्टूबर की थी। तब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंकाते हुए नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंच गए थे। हार्ट कपा देने और जिस्म जमा देने वाली चोटी सियाचिन में तैनात भारत माता के सुपूतों के बीच नरेंद्र मोदी ने जब देश की सेना की अतुलनीय शौर्य गाथा का जिक्र किया, तो ये संदेश पूरी दुनिया में गूंजा। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली दिवाली जब सियाचिन में मनाई, तो पूरे देश का उल्लास और उमंग कई गुना बढ़ गया। प्यारे जवानों, आप सबको बड़ा सरप्राइज हुआ होगा कि मैं आज आपको बिना बताए आपका मेहमान बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच मेहमान कैसे बन सकता हूं, और इसलिए
मेरी इच्छा थी कि बिना बताए ही आपके बीच आ जाऊं। आप यहां परिवार से दूर देश के लोग आनंद और उत्साह के साथ दिवाली मना सके, इसलिए इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच, ये श्वेत चद्दर के बीच न कोई दिया जलाने की संभावना है। ऐसी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं, अपनी जिंदगी देशवासियों की खुशी के लिए आप न्योछावर कर रहे हैं। कहा जाता है कि मोदी जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करते हैं। उनका कमिटमेंट ही है कि वो हर दिवाली जवानों के साथ अपना अपॉइंटमेंट फिक्स रखते हैं, उनके साथ दिवाली मनाकर एक मिसाल पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।